ड्रॉपर बैच में देखो बेटा रिजल्ट आता है। ड्रॉपर में क्या होता है, ड्रॉपर में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेलेक्टेड ज्यादा होते हैं और टॉपर्स कम होते हैं, मतलब टॉपर्स थोड़ा कम होते हैं। क्योंकि जो टॉपर्स होता है ना वो ड्रॉपर में नहीं होता, टॉपर तो टॉपर होता है, तो 12th में ही हो जाएगा ना अगर टॉपर है। लॉजिक सोचो, अगर टॉपर है तो 1 साल का वेट क्यों करेगा भाई, टॉपर तो टॉपर ही होता है ना, वो तो 12th में ही हो जाता है। अगर आप ड्रॉपर में आ रहे हो तो दो कंडीशन है कि या तो हमें कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे को 12th में पता ही नहीं था कि आईटी भी कुछ होती है, तो टॉपर हो सकता है, ड्रॉपर में वो टॉपर हो सकता है। लेकिन अगर आपको 12th में सब पता था, आपने कोचिंग भी पढ़ी, तो फिर आप टॉपर नहीं हो सकते, क्योंकि होते तो 12th में हो जाते ना। वो एक्सेप्शनल केस हो जाते हैं, जैसे 2002 या 3 का टॉपर था 2 में ना, कौन सा चौधरी था, कोई क्या नाम था, जोगा नहीं, डूंगाराम चौधरी। डूंगाराम चौधरी का जो है AIR 1 आया था 13 में, और वो भी हिंदी मीडियम से। बेसिकली वो मतलब अलग ही टाइप का था, 13 भी ना कहो उससे 14 कहो, 14 का था वो। तब नंबर ऑफ अटेम्प्ट 2 नहीं थे ना, तो मतलब क्योंकि वो हिंदी से था, और हिंदी से था तो सोचो हिंदी से उसने इंग्लिश में पढ़ा और फर्स्ट ले आया, मतलब ये तो मतलब बहुत बड़ी बात है यार, ये तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा खास बात पता है, जब रिजल्ट आया ना तो उस समय 2nd या 3rd रैंक आई थी कोटा की बेस्ट। फर्स्ट उसका तो किसी ने देखा ही नहीं ना रिजल्ट, उसका तो रिजल्ट देखा ही नहीं किसी ने, क्योंकि कोटा में 13 वालों का रिजल्ट ही नहीं देखा जाता। किस लिए पता है, टॉपर के लिए। उस तरह तो देखा जाता है कितने लोग सेलेक्ट हुए, लेकिन होता ना रिजल्ट आया तो पहले रिजल्ट किसका देखा जाएगा, टॉपर्स का। तो टॉपर्स में 12th वालों का ही देखा जाता है, 13 वालों का तो ठीक है, इनका तो बाद में देख लेंगे ना। उनका रिजल्ट देखा, अखबार में छप भी गया, रैंक भी दिख गई, उसका तो फोटो नहीं छपा, वो खुद गया, वो खुद गया कोचिंग, वो बोला कि मेरा फोटो नहीं छपा। तो रिसेप्शन में क्या पागल हो गया, तुम्हारा क्यों छपेगा, टॉपर्स के छपते हैं। बोले मेरी फर्स्ट रैंक आई है। क्या बात कर रहे हो कि हाँ, फिर उसका रिजल्ट देखा गया तो अरे साला, फिर अगले मतलब, और उसका जो बताया, उसका जो वो था ना डूंगराम, वो भाई साहब बहुत गरीब, इतना गरीब, मतलब लोग बताते हैं उनके कोई चाचा का बच्चा अपने यहाँ पढ़ा है ना, तो वो बताते थे भाई कि वो तो एक रूम लिया था, हॉस्टल में नहीं रूम में रहता था, खुद खाना बनाता था, खुद खाना बनाता था, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े धुलना खुद करता था, और इतना करने के बाद भी फर्स्ट ले आया। सोचो बहुत बड़ी बात है, मतलब नॉर्मल आदमी तो नहीं कर सकता, ये एकदम अलग ही टाइप के लोग होता ना, जुनून कि साला कुछ भी हो जाए हम करके दिखाएंगे, तो इस तरह के लोग हैं। तो जुनून किसी में भी हो जाए, अगर आप में भी जुनून हो गया तो आप भी कर सकते हो। हम ये तो नहीं कह रहे कि फर्स्ट ले आओगे, लेकिन हाँ सिलेक्शन की गारंटी है। अगर आप में जुनून है ना तो आप सेलेक्ट हो सकते हो, मतलब जुनून से आदमी सेलेक्ट हो जाता है। क्योंकि अगर आप में जुनून है तो आप क्या मेहनत करना शुरू कर देते हो यार। अब पता है क्या होता है, 2 तरह के लोग होते हैं, ठीक है हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। ऐसे लोगों का कभी भी सिलेक्शन नहीं होता। ऐसे हो जाएगा तो हो जाएगा, तो फिर नहीं होगा, फिर काहे परेशान हो बिना मतलब में समय और पैसा खराब कर रहे। मतलब ऐसे थॉट होने चाहिए कि जी जान लगा देंगे साला कैसे नहीं होगा। तो आप अगर ऐसे थॉट रखोगे ना कि जी जान लगा दूंगा मेरा तो सिलेक्शन होके रहेगा, तो फिर आप जब आपका समय खराब हो रहा होगा तो क्या अपने को याद आएगा, नहीं यार समय नहीं बर्बाद करना भाई, पढ़ना है यार हमारे को। अगर इस तरह का थॉट रखोगे तो आप गारंटीड सेलेक्ट होगे। क्योंकि आईआईटी एक ऐसा एग्जाम है जिसमें कंपटीशन ना के बराबर है। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे आईआईटी बहुत टफ है, बहुत टफ है। अबे बहुत टफ है क्या, होता तो बच्चों का ही है। क्या ऐसा है क्या कि दूसरे गोला के लोग आके आईआईटी के एग्जाम देते हैं? भाई दूसरे गोला के लोग तो नहीं आते ना, क्या इसी गोला के लोग देते हैं?
क्या हम भी इसी गोला के हैं? तो हमारा क्यों नहीं हो सकता? क्या अगर नॉर्मल अरे यार एक बात हो, जो आईआईटी में, अच्छा हम तुम्हारे सामने खड़े, हम भी आईआईटी में सिलेक्ट हुए, हमारे क्या, पहले बताओ क्या हमारे सींगें लगी हैं? भाई क्या एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रहे हैं क्या? नहीं। तो इसका मतलब तुम भी तो नॉर्मल बिहेवियर शो कर रहे हो, तो तुम्हारा क्यों नहीं हो सकता? भाई हर एक बच्चे का आईआईटी में सिलेक्शन हो सकता है जो मेहनत करेगा। इंपॉर्टेंट है, जो मेहनत करेगा। ऐसे हवा में नहीं, मेरा तो होगा ही, अगर ऐसे करोगे तो हो जाएगा। भाई अपने को क्या, अपने को जी जान लगा देना है, मतलब अपने को लगे साला कुछ भी हो जाए, जो बचा हुआ समय है ना, भाई एक कसम खा लो, आज ये कसम खा लो कि 1 मिनट बर्बाद नहीं करूंगा और सारा जितना समय है केवल पढ़ाई में लगाऊंगा। बस समझ लो सिलेक्शन की शुरुआत हो गई। मतलब आपने शुरुआत कर दी, मतलब अपने को समय बर्बाद नहीं करना, अपने को बस लग जाना है। दुनियादारी के चक्कर में पड़िए, वो यहाँ हो रहा है, तुम यहाँ पढ़ लो, तुम यहाँ कर लो, तुम ये ऑनलाइन देख लो, वो सब करने दो, ये सब इग्नोर करो। जिस इंस्टीट्यूट में आप आए हो उसमें फोकस करो, जिसमें भरोसा, क्योंकि भरोसा रखोगे तभी होगा। भरोसा तो रखना पड़ता है कि हाँ यार जो चल रहा है ठीक चल रहा है, मतलब अपन कोई कंप्लेनिंग मोड में नहीं, ठीक है यार मस्त चल रहा है, चलने दो ना। जिससे जीजोन अपना फोकस केवल कहाँ होना चाहिए? पढ़ाई पे। जब अपन ये सोच लेंगे ना कि कुछ भी हो जाए मैं सेलेक्ट होके दिखाऊंगा, बस समझ लो आपके बिगिनिंग हो चुकी है। अब आप सफलता की राह पे हो, बस उसको रुकने मत देना। मतलब कभी भी डीमोटिवेट हो ना, मन नहीं लग रहा, तो आपको क्या करना, पेरेंट्स की फोटो रखो अपने पास हमेशा। भगवान की फोटो तो सभी लोग पूजा करते हैं, पेरेंट्स की पूजा करो। पेरेंट्स की फोटो रखो, उनको देखो और सोचो कि पिताजी कैसे पैसा कमाते हैं, कितना मेहनत करके हमारे को कोटा में भेजे हैं, क्या हमें उस पैसे को बर्बाद करना चाहिए? अपने आप आपको मोटिवेशन आएगा। अगर ये मोटिवेशन आ गया तो बस अपन समझ लो सफल होने की कगार पे हैं। क्योंकि कंपटीशन आप समझो, जो कट ऑफ आया है जेईई मेन से एडवांस के लिए 2 लाख 2.25 लाख बच्चे जो लिए गए थे, उसमें से कितना पता है आपको? 85 कितना है? 88 परसेंटाइल। कितना है? 85 88 परसेंटाइल। उसमें बता रहा था कोई कि 85 नंबर पे 88 परसेंटाइल आई है, 85 नंबर पे। यानी सोच के देखो, क्या 300 नंबर का पेपर था, उसमें से 85 नंबर लाने वाला एडवांस के लिए एलिजिबल हुआ है। सोचना ध्यान से, 300 में 85 लाना। क्या आप ऐसे सोचो, आप विश्वास करिए, आप पूरे साल केवल कोचिंग आते हो, पूरे साल एक भी क्लास नहीं मिस की हो, 100% रेगुलर हो, आप घर में कुछ नहीं पढ़ते, कोई होमवर्क नहीं करते, कुछ नहीं पढ़ते, केवल क्लास आने से आप कितने नंबर आ जाएंगे? केवल क्लास में आने से आपके इतने नंबर आ जाएंगे। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि 85 वाला सिलेक्ट हो जाएगा? नहीं। आपको क्या लगता है कि जेईई मेंस में कितने नंबर होने चाहिए मिनिमम जो एडवांस में वो सिलेक्ट हो सकता है? कम से कम 150 तो होने चाहिए, 150 मार्क्स होने चाहिए। अच्छा, क्या 300 में से 150 मार्क्स लाना क्या बहुत तीरंदाजी काम है? आप सोचो, आपके पास कितने क्वेश्चन होते हैं? 90। कितने क्वेश्चन होते हैं? क्या 90? कुछ लोग कहते हैं 90 क्वेश्चन में करने में बहुत समय लग जाता है, मेरा समय ही खत्म हो जाता है। मत करो 90, मत करो। क्या हम ये टारगेट बना लें कि हमारे को 50 क्वेश्चन करने? कितने क्वेश्चन करने? लेकिन 50 अगर आपने टारगेट बनाया कि मेरे को 50 क्वेश्चन करने, तो क्या आपके पास समय बहुत बचेगा? खत्म नहीं होगा समय। अच्छा, समय बचेगा तो क्या हम हर क्वेश्चन को 2 बार चेक करेंगे? चला, 50 में से एक गलत नहीं होना चाहिए। हम वही 50 क्वेश्चन करेंगे जो हमें आते हैं। 50 के बताओ नंबर कितने आए? लो, 200 नंबर आए। टॉप करने का मत सोचिए, सोचिए कि मेरे को 200 नंबर लाना है, और 200 नंबर लाने का मतलब हो गया एनआईटी पक्का। और जिस समय 200 नंबर आ गया, एनआईटी परसेंटाइल आ गया 99, ऊपर का छोड़ो, हम तो बात ही नहीं कर रहे टॉपर की, हम तो सिलेक्शन की बात कर रहे। 99 परसेंटाइल आ गया, अपन एडवांस में लग जाओ। और आपको डाटा देते हैं, 150 के ऊपर नंबर लाने वाले लोग पता है कितने हैं? कितने? 150 के ऊपर नंबर लाने वाले बच्चे कितने हैं? 30,000। यानी ये वो बच्चे हैं जो रियलिटी में साल भर प्रिपरेशन किए हैं। अब बताओ 30,000 में से कितने एडवांस में जाएंगे? 10,000 तो जाना ही है, वैसे तो 12,000 सीटें हैं, 10,000 तो कंफर्म है।
तो अगर 10,000 कंफर्म है तो भाई इसको कंपटीशन कहते हैं क्या? 30,000 में से 10,000 सेलेक्ट हो रहे हैं, क्या हम 150 नंबर नहीं ला सकते? ला सकते हैं। तो क्या हम 30,000 में आ सकते हैं? और 30,000 में से अगर 10,000 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं तो मैं तो मानता हूं इसमें कंपटीशन ही नहीं है। इसको कंपटीशन कहते हैं क्या भाई? ये तो कंपटीशन है। कंपटीशन देखना है, रीट देखो। राजस्थान में पुलिस की परीक्षा हुई थी, उसमें 26 लाख बच्चे एग्जाम दिया था, 26 लाख। उसमें पुलिस की भर्ती में परीक्षा, वो है कंपटीशन भाई। इसको कंपटीशन कहते हैं क्या? 30,000 में से 10,000 सेलेक्ट हो रहे हैं, ये तो कंपटीशन ही नहीं है। आप सोच के देखो, आप सब हॉस्टल में रह रहे हो, पूरे हॉस्टल में कितने लोग पढ़ते हैं सबको पता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पढ़ेगा वो सेलेक्ट होगा। क्यों? ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी है कि हमने घुमा दिया तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। ऐसा होता तो हम सबको सेलेक्ट करा देते, लेकिन हम बताएंगे ऐसे पढ़ना है, लेकिन पढ़ना तो आपको ही है। जब आप पढ़ोगे, हम बता दूं मैं, 100% श्योरिटी है, अगर आपने आज से ईमानदारी से मेहनत करना शुरू कर दी, इसमें ले आए, गारंटीड सिलेक्शन, गारंटीड। अब आपको सोचना है कि अपने को पढ़ना है कि घूमना है। क्या भाई, बात क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत हो गया प्रवचन, ठीक है भाई। तो भाई मतलब अगर मतलब सही बताएं तो कंपटीशन ही नहीं है। काहे का कंपटीशन बे? अब बताओ, 150 नंबर के ऊपर 30,000 बच्चा है मात्र। अब बताओ इसको क्या कंपटीशन कहते क्या? अच्छा, इस बार 95 मार्क्स आएंगे, 90 मार्क्स आएंगे एडवांस में, आईटी मिल रही है उसे, 90 नंबर पे आईटी मिल जाएगी। 10,000 रैंक आएगी 90 नंबर पे इस बार, बस इंडिविजुअल कट ऑफ क्लियर होना चाहिए। और यार 360 में 90 तो आ ही जाएंगे यार, 25% में सिलेक्शन हो रहा है। तो इसलिए मतलब अपने को ध्यान रखना है कि मतलब अगर अपन जी जान से लग गए बिल्कुल होमवर्क, जैसे बहुत सारे इस बैच में ऐसे लोग हैं जो होमवर्क ही नहीं कर रहे, उनका तो मामला फिनिश है। हम आपको पहले ही बता दें, थोड़ा कड़वा है लेकिन सच यही है। अगर आप होमवर्क नहीं करोगे आपका कुछ होने वाला नहीं है। देखो, अपन मोटिवेट करते हैं लेकिन फर्जी मोटिवेट हमें नहीं आता, क्योंकि हम झूठ बोलने में भरोसा नहीं रखते। हम फर्जी कहते हैं होमवर्क नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, आईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस तो मिलना ही है तुम्हें। ये अपने से नहीं होता। मतलब हम तो मेहनत वाले को सपोर्ट करते हैं, भाई मेहनत करोगे तो होगा। फर्जी वाड़े में मतलब अपन मोटिवेशन नहीं करते। मतलब ये तो मतलब क्या सामने वाला समझ नहीं आ रहा झूठ बोल रहे? क्या तुम्हें समझ नहीं आएगा कि हम तुम्हें कहते हैं तुम अच्छा होमवर्क नहीं करते, कोई बात नहीं, लगे रहो तुम ऐसे ही, आईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस में हमने तुम्हारा रिजर्वेशन करा दिया है। ऐसे थोड़ी ना होता है यार। इतना मतलब इतना देखो, कंपटीशन आसान है बट इतना भी आसान कि बैठे बैठे हो जाएगा नहीं। उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। 150 के ऊपर 30,000 बच्चे हैं भाई, 30,000 में तो अपने को जगह 10,000 में बनानी पड़ेगी। अब यार वो तो यार, अब मान लो हर तीसरा बच्चा सेलेक्ट हो रहा है, 30,000 में से 10,000 का मतलब क्या हो गया? तो अगर हर तीसरा बच्चा सेलेक्ट हो रहा है तो भाई साहब क्या हम 2 लोगों को नहीं पीछे कर सकते? भाई ऐसे सोचो, आपको 2 लोगों को पीछे करना है तो यार कर सकते हो यार, क्यों नहीं कर सकते? और मेहनत करना शुरू करो, जी जान लगा दो। मतलब ये ऐसा समय है ना, जो मेहनत करेगा वो सेलेक्ट होगा। मतलब अपन सब सेलेक्ट हो सकते हैं, इस पूरी क्लास में बैठे सारा बच्चा सेलेक्ट हो सकता है अगर सारा मेहनत करे। कुछ लोग कहेंगे सारा कैसे सेलेक्ट हो सकता है? अभी क्यों नहीं हो सकता भाई? 30,000 में से मान लो तुम सब आ गए तो क्या भरोसा? अरे पढ़ोगे तो सब आ सकते हो। अब वो अलग बात है कि सारे नहीं पढ़ेंगे, वो अलग बात है, लेकिन अगर सारे पढ़ो तो सारे हो सकते हो। लेकिन वो क्या होता है कि आदमी कभी कभी ऐसा सोचता है कि भगवान ने कान दिए ना 2, एक से भी काम हो सकता था, इसीलिए 2 दिए, इधर से सुनो भाई। आदमी भगवान ने कान इसीलिए दिए हैं, जरूरत की बातें सुन लो, और जो जरूरत की ना हो तो कुछ लोग इसमें ऐसे होंगे जो कहें ठीक है तो ठीक है, तो ठीक है, हमें क्या जा रहा है।